आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही अंबिकापुर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आने लगा। हल्की बारिश होते ही नगर निगम की तैयारियों की असलियत सामने आ गई। बता दें, शहर के अंदरूनी रास्तों से लेकर प्रमुख चौक चौराहों तक जलभराव की स्थिति बन गई। नगर निगम ने इससे निपटने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा ये है कि लोग गंदे पानी में चलने को मजबूर हो चुके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ का जो मास्टर प्लान ही गलत तरीका से जो बना है, मैं जो सच जितना मेरे को जानकारी है हमने देखा है कि रमन सिंह सरकार के समय ही ये मास्टर प्लान बना हुआ है और उसी मास्टर प्लान से अभी तक काम चल रहा है। अंबिकापुर, जिसे स्वच्छता में देश भर में मिसाल बताया जाता है, वहां हर साल बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है। रिंग रोड हो या गलियां, हर जगह सड़कें तालाब जैसी हो जाती हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, हर साल यही हाल होता है। कई इलाकों में तो जल भराव की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। ये पिछले कई सालों की समस्या है। सबसे जो बड़ी बात है, इस शहर में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शहर जो पुराना शहर था 27 वार्डों का, फिर 40 वार्डों का हुआ, फिर अभी 48 वार्डों का शहर है। तो जब 27 वार्ड का शहर था तो उसके बाहरी हिस्से में बहरा खेत, जिसको वर्ष भर जहाँ पानी भरा रहता था उसको बहरा खेत बोलते हैं, तो उसमें अब घर बन गया और बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, कई कॉलोनियाँ बन गई। उस समय किसी ने ध्यान दिया नहीं और जैसे ही बरसात आती है पूरा पानी चारों तरफ भर जाता है और उसको निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलता। आप देखे होंगे कि खरसिया रोड में जहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का निवास है, उसके आगे एनएच में पूरा पानी नाले की तरह बहता है। पूरा पहाड़ का पानी आता है, पूरा बहरा खेत का पानी आता है, लुस्की घाट तरफ का पूरा पानी आता है। उसका कोई सिस्टम आज तक नहीं बना। न तो नेशनल हाईवे ने कुछ इसमें प्लान किया और न ही नगर निगम ने कभी प्लान किया। बीच में 1-2 साल पहले 1-2 बड़े नाले बनाए गए, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। शहर में कई इलाकों में जो पानी निकलता है, कई जो निचले इलाके हैं वहाँ आज भी वही स्थिति है। कुछ इलाकों को ठीक किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। एक बात और बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक न रहने के कारण ही पिछली बार हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ गए थे। शहर में पानी निकासी के बेहतर साधन नहीं है, तो नगर निगम को अभी से कमर कस लेना चाहिए। तत्काल तो कोई चीज़ होगा नहीं, लेकिन एक बड़ा प्लान बना लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पानी जमा होता है, कहाँ के लोग परेशान होते हैं, वहाँ पानी निकासी की क्या व्यवस्था की जा सकती है। तो उसको पहले से योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा, तभी इस शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा। वहीं महापौर मंजूषा भगत ने मास्टर प्लान को ही गलत बता दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि मास्टर प्लान तो भाजपा सरकार के रमन सिंह के समय में बना था। अब खुद भाजपा की महापौर उसे गलत बता रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही इस मास्टर प्लान का विरोध किया था। सवाल ये उठता है कि अगर प्लान में खामी थी तो उस समय काम क्यों हुआ, और जब समस्या दिख रही थी तो उसके सुधार की पहल क्यों नहीं की गई। हम किसी की भी सरकार हो, यहाँ का जो मास्टर प्लान ही गलत तरीका से जो बना है, मैं जो सच जितना मेरे को जानकारी है हमने देखा है। शुरू से हम नगर निगम क्षेत्र में काम कर रहे हैं पार्षद के रूप में। इसमें सुधार की आवश्यकता है पहले तो, तभी जो ड्रेनेज सिस्टम है तभी ठीक होगा। आप लोगों को खुद जानकारी है, जगह जगह पानी के भरावा हो रहा है। हम जब तक मास्टर प्लान को ठीक नहीं करेंगे शहर की स्थिति यही रहेगी। और तो स्थिति जैसी तक बने रहेगी मान रहे हैं आप लोगों की, पानी क्योंकि घुटने तक भर जाता है तो लोग भी पानी में लोग चलना पड़ता है। तो उसके निपटने के लिए क्या प्रयास करें? उसको निपटने के लिए जो हमारा पहला मास्टर प्लान बना, उस पूर्व पहले के जितनी जनप्रतिनिधि, हम किसी दल को हम दोष नहीं देंगे, लेकिन उसी समय से हम शहर में उनके साथ सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमको पता है कि पूरे शहर की स्थिति खराब है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब है। अभी भी जहाँ जहाँ जल भराव होता है कारण यही है, पूरे शहर की जनता को मालूम है। इसमें हम भी झुटला नहीं सकते हैं और इतना जल्दी हम भी सुधार नहीं पाएंगे। और इस ओर पहल है, हमारे वित्त मंत्री कल आए थे, उनको भी ये चर्चा किया गया कि हम कैसे करें शहर को। तो हमको तो चिंता है, जितना हो सके एक साथ में सुधार नहीं हो सकता, काहे कि पहले ही गलत है, पहले से ही गड़बड़ है, तो एक साथ हम नहीं सुधार पाएंगे।
तो वहीं पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे कार्यकाल में जल भराव की जगहों को चिन्हित कर टीम बनाई गई थी और उन पर काम भी शुरू हुआ था। अब सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है, जबकि समस्याओं का समाधान पहले से तय था। आपको याद होगा कि जिस समय मास्टर प्लान बन रहा था उस समय कांग्रेस ने उस पे जो खामियां थे उसके लिए विरोध जताया था, लेकिन उस समय चूंकि भाजपा की सरकार थी और उन्होंने उस पर कोई विचार नहीं किया। जैसे कि अभी सरकार है और आप कोई भी समस्या बताना चाहोगे तो उसको गलत तरीके से ही पेश किया जाता है, लेकिन जनता के हित में क्या है उसकी ओर कम ध्यान है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं उसके लिए सड़क निगम से भी बात किया गया था। उसके लिए जो बीच में क्रॉसिंग बनाना है रिंग रोड में, उसके लिए हमने प्रोजेक्ट भी पुटअप किया था और वो भी सैंक्शन नहीं हो पाया। सरकार ने कहा कि हम अभी उस पर पैसा सैंक्शन करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया था। लेकिन 6-7 जगह के जो क्रॉसिंग करने हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो पहले वाले व्यवस्था थी उसमें वो सुचारू रूप से थे, रिंग रोड बनने के बाद में उसमें दिक्कत आई है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि निगम हमेशा व्यवस्थित तरीके से बसाहट बनाने के लिए हमेशा दखल करती रही है, लेकिन इसमें हमारी आम जनता की भी थोड़ी गलती है कि उसे हम दूसरे तरीके से लेते हैं कि निगम हमारे कामों में इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन जब जल भर जाता है तब हमें समझ में आता है कि हम अव्यवस्थित तरीके से हम बसाहट बना लिए हैं, क्योंकि नेचुरल ड्रेन जो पानी का है वो तो नेचुरल ड्रेन है, वहीं से ही जाएगा। दूसरा एक मुख्य टेक्निकल पहलू अभी ये है कि जो 104-5 करोड़ का जो अभी सीवरेज सिस्टम का जो सैंक्शन मिला है हमें अंबिकापुर को, उसमें जो मुख्य नालों को जोड़ के सीवरेज सिस्टम तक ले जाने का है, उससे भी व्यवस्था सुधरेगी अगर शासन अभी पैसा दे देती है और वो प्रोजेक्ट जो है शुरू होगा। यहाँ की जनता का कहना है कि महापौर बनने से पहले विकास के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली बारिश ने सारे दावे फेल कर दिए। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नालियों की सफाई तक नहीं हुई। सड़कों पर भरा नाली का गंदा पानी अब लोगों की रोजमर्रा की मुश्किल बन चुका है। लोगों को अब बारिश के साथ साथ सड़कों पर गंदे पानी में चलने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। अंबिकापुर एक बार फिर जल जमाव से जूझता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अंबिकापुर में विकास के दावे बारिश के पानी में बह गए और यहाँ की जनता इस परेशानी में तैर रही है। अब देखना यह है कि नगर निगम सुधरता है या फिर हर साल की तरह इस बार भी बस बयानबाजी होती रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की खास रिपोर्ट।